विटामिन को देखेंगे और पोषण को देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो 150 से ऊपर प्रश्न हैं विटामिन और पोषण के। ऑलरेडी मैंने जो इसका पार्ट 1 बना दिया है विटामिन के अंतर्गत, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, ठीक है। और आज जो है ऑलरेडी मैंने उसमें 1 से लेकर 50 तक कराया था, तो आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ हम लोग 51 से देखेंगे कि क्या प्रश्न है और आज इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ई ऑप्शन दे रहा है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि बी संतरा जो आपका जो है B1 होता है या नहीं, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, तब आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के स्रोत है, ठीक है। आपके विटामिन डी और कॉड यकृत तेल जो होते हैं वो विटामिन डी के समृद्ध सोर्स है, और गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख सोर्स है, ठीक है। अल्फाफा से क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में मिलता है, और यद्यपि संतरा सी का स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन 1 भी जो है वो कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए विकल्प सही उत्तर क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि B1 भी आपको संतरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्फा के में मिलता ही है, कॉड यकृत लीवर में यहाँ पे बताया ही गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि गेहूँ अंकुर में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलान करना है, कि आपको बताना है कि सही उत्तर को बताना है, इसमें क्या होगा। तो अभी हमने देखा था विटामिन के क्या है, अल्फा है, डी क्या होता है, विटामिन डी कॉड यकृत से होता है, विटामिन ई क्या होता है, गेहूँ भ्रूण तेल से होता है, विटामिन सी तो आपको पता है कि नींबू से होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही देख लेंगे, यहाँ पे जो भी होता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं दूध थोड़ा सा कर देती हूँ। तो आपका के का क्या हो जाएगा, तो के आपका के का अल्फा हो जाएगा, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि विटामिन के जो होते हैं वो अल्फा, उसके अलावा डी कॉड यकृत तेल, ई जो होते हैं गेहूँ भ्रूण तेल होते हैं, और विटामिन सी जो होते हैं नींबू के स्रोत हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आपका जो निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए जो है वो नहीं होता। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जाए कि विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो आप यह जानिए कि विटामिन जो होते हैं मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, और विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी इसके अपवाद है, यानी ये हमारा शरीर नहीं बनाता। ये सूर्य की रोशनी आप जानते हैं B12 भी नहीं होता और के भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये अपवाद है। उसके अलावा आप देखिए क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है हरी सब्जियाँ खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जो कारण आपका बोल रहा है। ए कथन है और आर कारण है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है, ठीक है। कैसे सही है, तो देख लीजिए क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है हरी सब्जियाँ खाना बंद कर दे तो रतौंधी हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें विटामिन ए की कमी ज़रूर हो जाएगी। तो आप ए को गलत मानेंगे, कथन को ए को गलत मानेंगे, और आर को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है वो हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। लेकिन प्रश्न में यह इंगित किया गया कि हरी सब्जियां नहीं खाने से रतौंधी हो सकती है। ये भाषा जो है आपकी संबंधित त्रुटि प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो घटना चक्र है वो इतना शुद्ध हिंदी लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका B12 होता है। तो विटामिन B12 में जो होते हैं कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट होता क्या है, देख लीजिए। कोबाल्ट एक जो है खनिज तेल होता है जो कि विटामिन B12 जिसका
रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन है का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 जो होता है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की काय की भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, B12 से क्या होता है कि आपके B12 किसके स्रोत होते हैं, तो देखिए मांस के स्रोत होते हैं, यकृत, लीवर, मांस, मछली, यकृत, आपके जो दूध होते हैं, पनीर इत्यादि से मिलते हैं और आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो किसमें, तो B12 के लिए हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, आपका बोला जा रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये डायरेक्ट आप कोबाल्ट को देख सकते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है। तो आप देख सकते हैं। साइनोकोबालामीन क्या होता है, तो ये B12 होता है। ठीक है, एक तरह का ये विटामिन क्या कैटेगरी होता है। थायमिन क्या होता है, तो आप B1 को थायमिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके बारे में डिटेल से। थायमिन आपका B1 हो गया। ठीक है, B12 शायद मैंने बोल दिया था, तो B1 हो गया। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है, जिसे फंक ने चावल की छीलन से पृथक किया था। ठीक है, यानी वो जो आपका भूसा टाइप का होता है। ठीक है, कब, तो 1912 में, किंतु विशुद्ध रूप से उसे विलियम ने क्या किया, पृथक किया। तो कब, तो 1934 में, काफ़ी बात किया गया उनके द्वारा। ठीक है, इस विटामिन की कमी से जो है शरीर में कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। और विटामिन C का रासायनिक क्या नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है। जबकि विटामिन B2, B6 जो होते हैं वो रासायनिक नाम जो है, तो आप देख सकते हैं राइबोफ्लेविन जो होता है B2 है, और पैराडॉक्सिन क्या होता है, तो B6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो आपका विटामिन C है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि B और C मैंने उसी दिन बनाया था, 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि ये जो है वो 2 विटामिन जो है जल में घुसते हैं, घुलनशील, और कीड़ा जो होता है जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वसा में कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, और B और C जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। चलिए, 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ये होते हैं आपके A और D, और K, E भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही दिया हुआ है। उसके अंतर्गत देखते हैं 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, तो आप जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, B और C हो जाएगा। तो B ऑप्शन सही है यहाँ पे दिया हुआ जो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जो है वो घुलनशील जल में होते हैं। कौन से जल में घुलनशील होते हैं, तो BC होते हैं। आंसर D बिल्कुल सही हो गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिनों के बारे में कहा जा रहा है कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो विटामिन K जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये नहीं, B और C सिर्फ होता है विटामिन जो है जल में घुलनशील, K नहीं। ये जो K क्या होगा, तो जल की जगह वसा अगर रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका D आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ देख लेते हैं ऊपर जो डिटेल है, तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 64 का क्या होगा, डी हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो सपनों को याद रखने की अवधि के लिए आपको विटामिन B6 खाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक अध्ययन से इस बात से प्रमाण मिले हैं कि B6 का नियमित सेवन करते देखे गए सपनों को याद रखने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब रिसर्च भी किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से रोग और कारण उसके बताने हैं, तो आप खुद भी बता सकते हैं। तो रतौंधी जो होते हैं विटामिन A होते हैं, रिकेट्स क्या होते हैं, तो आपके D होते हैं, स्कर्वी क्या होंगे, तो C होंगे, और बेरी क्या होगा, तो B1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो A का 4 देख लेते हैं कौन सा है, और A का 4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका C ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं रतौंधी जो आँख की बीमारी होती है। ठीक है, ये रोग कब होता है, तो विटामिन A की कमी के कारण होता है। और सूखा रोग जो होते हैं रिकेट्स हड्डियों का रोग होता है, जो प्राय बच्चों में
होता है। यह रोग क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। उसके अलावा बोला जा रहा है तो B1 जो बेरी होता है, B1 की कमी से होता है। इससे उत्पन्न हीनता जन्य रोग है, ठीक है, यानी डिफिशियंसी आपके डिजीज को कहा जाता है B1 की जब कमी होती है, यानी बेरी की, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं लेगा। तो बेरी क्या, B1 हो गया, सूखा आपका D हो गया, स्कर्वी C हो गया। तो BDC आप देख लीजिए, BDC कहाँ है, तो BDC में ये है, ठीक है। ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, B1 में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रोग और आपको क्या करना है कि मिलान करना है उनके उत्पन्न होने से। तो आप जानते हैं कि निशानदेहता सूखा क्या होता है, तो सूखा तो जानते ही हैं कि D से होता है, बेरी B1 होता है, निशानदेहता A से होता है। स्कर्वी क्या होता है आपका D का आपका विटामिन से होता है, ये आपका विटामिन C से होता है। तो A 1, B 2, C 3 और D क्या होगा 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 है क्या, देखते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सूखा रोग या रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशानदेहता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का आँखों का रोग है। स्कर्वी रोग जो होते हैं विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि विटामिन C है, तो विटामिन C क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। फॉलिक एसिड है, तो आप देख सकते हैं विटामिन ए को देख लेते, तो सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए तो बी है और फिर सी है फिर डी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका विटामिन ए का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि रतौंधी हो जाएगा, तो ए लिख दीजिए। आपका B1 क्या हो जाएगा, तो डी का हो गया 2 हो गया। और बचा क्या, रक्त अल्पता, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं, 4 3 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि विटामिन C जो है वो स्कर्वी होता है। फॉलिक अम्ल जो होता है रक्त अल्पता होता है। विटामिन ए जो होता है रतौंधी होता है। B1 क्या होता है बेरी से होता है, ठीक है, कमी से। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपको सुमिलित करने की बात की जा रही है कि कौन सा सुमिलित नहीं है बताना। तो रतौंधी तो ये बिल्कुल सही है। B3 जो पेलाग्रा होता है। डी जो होता है वर्णदान नहीं होता है, डी के लिए नहीं, ई के लिए। अगर यहाँ पे ई रहता है ना तो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और डी से क्या होता है, तो आपका रिकेट्स जो होता है आप जानते हैं, ठीक है। और आपका फॉलिक एसिड से क्या होता है रक्त अल्पता, आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सी जो है वो बिल्कुल सुमेलित नहीं है, 70 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वर्णांधता जो है एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है, ठीक है। यह विटामिन डी की कमी से होने नहीं होता है, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग है वो रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी से क्या होता है आपका रिकेट्स भी होता है जिसको सूखा रोग बोलते हैं, और एस्ट्रोमेलेशिया होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन B3 को नियासिन यानी विटामिन PP कहते हैं, ठीक है। किसको, तो B3 को, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो B3 से पेलाग्रा अर्थात आपका चर्मग्राह रोग होता है। और फॉलिक की एसिड की कमी से क्या होता है रक्त अल्पता रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि किसकी कमी से क्या होता है, तो आपको सही सुमिलित करने को बात किया जा रहा है, ठीक है। उनकी विटामिन और उनकी कमी को बोला जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि विटामिन C स्कर्वी बिल्कुल सही है। रिकेट्स जो होते हैं डी बिल्कुल सही है। और रात्रि अंधता भी ये भी सही है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ई जो है वो सही नहीं हो जाएगा, आपका ए और बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई क्यों सही नहीं है उसको डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ जो है अगर आपका ए रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। आपका यहाँ विटामिन ए होता तो रात्रि अंधता हो जाता, ठीक है, लेकिन वहाँ पे दिया नहीं है।
देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की अल्पता यानी कमी से होता है। रिकेट्स रोग क्या होता है, तो आपका सूखा जो जिसको रिकेट्स बोलते हैं हड्डियों का रोग होता है, जो प्राय विटामिन में आपके प्राय बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता जो रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। और आपका आता ओमेगा 3 जो है सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, यानी ये हो जाता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो आप देखिए बोला जा रहा है, तो B1 तो आप देख ही रहे हैं, सुखंडी भी देख रहे हैं, मुसड़ों का खून आना भी होता है। गठिया जो होता है ए से होता है या नहीं, तो देख लीजिए आपका बिल्कुल गलत है, या सुमिलित नहीं पूछ रहा, तो ये तो होता है रतौंधी हो जाता है आपका। सी आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सुमिलित नहीं पूछा था। चलिए डिटेल में देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी नामक जो है आँखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सुखंडी यानी सूखा रोग या रिकेट से होती बीमारी प्राय बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी कुपोषण जन्य रोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्या बोला जा रहा है। तो रेटिनॉल क्या होता है, उसके अलावा जो टिकोफेरॉल साइनोकोबालामीन है, उसके अलावा पैराडॉक्सिन है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रेटिनॉल से क्या होता है, तो ये नेत्र सूख कर लाल हो जाना होता है। तो आप याद रखिएगा, एक का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। टेकोफेरल क्या होता है, तो वर्णांधता हो जाता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाता है। और साइनोकोबालामिन का क्या होता है, तो आपका घातक रक्त अल्पता हो जाता है। सी का आपका ए हो जाएगा। पैराडॉक्सिन क्या होता है, तो मानसिक व्याधि हो जाती है, तो डी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, डिटेल देख लीजिए। रेटिनॉल क्या होता है, नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। उसके अलावा टेकोफेरॉल से क्या होता है, आपका वर्णांधता होता है। उसके अलावा साइनोकोबालामिन क्या होता है, घातक जो है वो रक्त अल्पता होता है, यानी खून की कमी। और पैराडॉक्सिन जो होते हैं मानसिक व्याधि, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा यौगिक जो विटामिन नहीं है, ठीक है। तो देखिए नियासिन है, आपका राइबोफ्लेविन है, और आपका पैराडॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, ना कि आपका विटामिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे B2, B3 और B6 जो है रासायनिक नाम जो है साइनाकोबालामीन हो गया, साइबोफ्लेविन हो गया, उसके अलावा नियासिन हो गया, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B6 को क्या बोलते हैं, तो पैराडॉक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो एक थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपको सुमिलित नहीं है, कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पे थायमिन है, तो थायमिन जो होता है किसकी कमी, यहाँ पे सुमिलित नहीं बताना है। तो थायमिन जो होता है बेरी बेरी बिल्कुल सही होता है। विटामिन डी यानी सूखा यानी रिकेट्स बिल्कुल सही। के जो होते हैं वर्णांधता नहीं होता है आपके। ई जो होते हैं वर्णांधता के लिए जाना जाता है। प्लाग्रा क्या होता है, तो ये नियासिन क्या होता है, तो प्लाग्रा की कमी से। B3 आप जानते हैं किसकी कमी से होता है, ठीक है। आंसर सी हो गया उसका, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो नेप्थोक्विनोन है, और इसे क्या कहते हैं, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके जो स्रोत है हरी पत्तियां और अंडा यकृत आंत के जीवाणु इत्यादि। वर्णांधता का जो संबंध है वो विटामिन ई की कमी से है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, यदि प्रति ग्राम होता है, तो ये क्या होता है कि ये जो प्रति ग्राम 100 ग्राम होते हैं, तो ठीक है। तो ऊर्जा की मात्रा कितनी देती है, तो ये आपके ऊर्जा की मात्रा 116 किलो कैलोरी दिया जाता है, ठीक है। ये 100 ग्राम जो है, आप अगर केला एक फल के रूप में अधिक मूल्यवान है के प्रति 100 ग्राम में होता है, तो आपका 100 ग्राम में ऊर्जा 116 किलो कैलोरी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैलोरी के करीब। बनाना क्या होता है, तो कुल जो होते हैं म्यूजेसी के अंतर्गत आता है। केला किस कुल का है, तो ये म्यूजेसी के कुल आता है। इसके बोला जा रहा है कि फलों से जो है आपको प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है।
केले से 89 किलो कैलोरी जो है 89 से लेकर के 100 ग्राम तक क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उसके अलावा विकल्प निकटतम जो है 116 किलो कैलोरी दिया हुआ है, यह विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि फलियाँ अत्यधिक प्रोटीन होती हैं। तो यह फलियाँ अत्यधिक प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। कौन सा, तो प्रोटीन होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे क्या होते हैं, ल्यूग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी जड़ों को ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द जो होते हैं वो इस अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो प्रोटीन का जो है अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो देखिए कितना बोला गया है, तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा आपके सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल होती है। कौन, तो आपका सोयाबीन। सोयाबीन में दूध तैयार किया जाता है। सोयाबीन से दूध भी बनाया जा सकता है और गाय के दूध के समक्ष होते हैं। ठीक है, आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सोया का जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल गया। ठीक है, फैक्ट हो गया। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक जो है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो आपने देखा कि 40% के करीब आपको सोयाबीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सोयाबीन में जो है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या किस में जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से बात की जा रही है, तो मूंगफली में हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि निम्नलिखित में से आपको प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो मूंगफली होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है, तो देख सकते हैं कि 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में जो होते हैं 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी ऐसा याद रखिएगा कि आपका 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में कितने लीटर दूध होंगे, तो आपके 1 लीटर दूध के बराबर जो प्रोटीन मिलता है, तो आपको इसमें देखने को प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, दूध नहीं होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है, तो किसका, तो मूंगफली का प्रचुरता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा और मांस की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा मांस की मात्रा में कितना होता है, तो 1.3 गुना होती है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है तो आपके मांस की तुलना में ज़्यादा होता है, आपका 1.3 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मूंगफली में। अंडों में कितना मिलता है, तो 2.5 गुना मिलता है, और फलों में जो है 8 गुना अधिक होती है। ठीक है, 100 ग्राम जो कच्ची मूंगफली में 100 लीटर जो है दूध बराबर प्रोटीन होते हैं। तो 100 ग्राम अगर आप कच्ची मूंगफली में अगर देखेंगे तो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होती है। मूंगफली में जो प्रोटीन 25.3% और वसा 48.1% पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोटीन कितनी, तो आपकी मूंगफली में 25.5% होता है, और आपका जो है वसा कितने है, तो 48.1% जो है वसा पाई जाती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप जैसे देख सकते हैं कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में जो होते हैं उपयुक्त उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है बताना है। तो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो अमीनो अम्ल और टायरोसिन के बारे में कौन सा यहाँ सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है कि यह बुढ़ापे के लिए जो उत्तरदायी मूल मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सही है, तो देखिए ये जो आपका ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में क्या करता है, सहायता कर सकता है, भावात्मक और पर्यावरणीय द्रव्यों का क्या करता है, सामना कर सकता है, और यह उदासी से लड़ भी सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, टायरोक्सिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो जिसका क्या होता है कि मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। ठीक है, इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है।
टैरोक्सिन से जो है टैरोसिन से जो है वो शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है क्या कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। जो होते हैं वो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करते हैं। तो कौन? ग्लूटीन होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गेहूं की रोटी जो होती है सख्त गेहूं की आटे की बनाई जाती है। ठीक है, सख्त यानी कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में क्या होता है, ग्लूटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, तो 4000 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग कितना यानी 3500 से लेकर के 4000 जो है किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है, तो ये 0 कैलोरी जो मिलती है। ठीक है, कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये 0 कैलोरी होता है। ठीक है, एक गिलास पानी पीने से मिलने वाला कैलोरी की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो कौन सा भोजन का प्रमुख अंग है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल प्रमुख अंग है भोजन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आप देख सकते हैं भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो किसका नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये आवश्यक अवयव नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। अगर कोई लंबे समय से कसरत का मुख्य ईंधन क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए उसको। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। देखिए लंबे समय की कसरत के लिए जो है मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि होते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है क्यों, कौन सा, तो फास्फोरस जो होता है अम्लता और क्षारीयता के बीच क्या करता है, संतुलन बनाए रहता है। 90 का 1 हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस जो होता है खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक करता है। ठीक है, फास्फोरस खनिज जो होते हैं लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल या क्षार का संतुलन ठीक रखता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो दूध होते हैं, पनीर, अंडा का पीला भाग, मांस, मछली और दाल, मेवे, सभी धान्य भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कौन सा मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जो होते हैं मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है करौंदा जो होता है उसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं करौंदा क्या होता है, तो ये आवर्त बीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी और आपका लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। ठीक है, आपका विटामिन सी जो होता है घाव बढ़ने के लिए उपयोगी होता है। लौह पदार्थ जो होते हैं हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो लोहा जो होता है वो आयरन जिसको बोलते हैं रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खनिजों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, तो खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आवश्यक होती है, तो आपका जो खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी और किन की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता, तो लोहे की और सोडियम की आवश्यकता होती है। तो 93 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, उसके अलावा सोडियम, लोहे का समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य चिकनी जो है मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने में आवश्यक होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पालक के पत्तों में जो है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा जो सबसे ज़्यादा होती है पालक के पत्तों में। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा क्या होती है, आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन नामक
क्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में क्या होता है कि लोहे की कमी हो जाने से रक्तता हो जाती है एवं शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा जो है लोहे का अच्छा स्रोत है, तो आपका पालक जो है वो आयरन का यानी लोहे का सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो लोहे का अच्छा लोहे का अंश जो है सबसे अधिक इसमें होते तो हरे पत्तियों हरी सब्जियों में होती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिटेल में देखते हैं। लोहे का सर्वाधिक अंश जो होती है हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फली, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। यह होमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का क्या है, घटक है। शरीर में इसकी कमी हो जाने से क्या होती है, एनीमिया रोग होती है, जो आपके भारत में बहुत ज़्यादा विमेन में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी भी उनमें बहुत पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य होते हैं। एमाइलेज जो होते हैं वो बासमती तेलों में जो लंबे होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, तो बी एमाइलेज हो जाएगा। देखिए चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्च तो पाए जाते हैं लेकिन कौन, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाले किस्मों जैसे कि बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम और छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है आपके चावल के किस्मों में। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या होता है कि इसमें पूछ रहा है कि क्या कारण है, कौन सा चीज़ होता है। तो दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज होने की वजह से दूध में मिठास आ जाती है, तो बी आंसर देख सकते हैं। लैक्टोज जो होते हैं दूध में पाई जाने वाली कृत्रिम शर्करा है और यह एक डाइसैकेराइड शुगर है। यह लैक्टोज एवं ग्लूकोज में व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। ठीक है, दूध में विद्यमान सेक्राइड क्या होते हैं, तो ये विद्यमान सेक्राइड जो होते हैं वो आपका लैक्टोज होते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्नों को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ख़राब होता है। तो दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ख़राब यानी खट्टा होता है। यह एक महत्वपूर्ण जो है वो जीवाणु होते हैं। ठीक है, कौन, तो लैक्टोबैसिलस, जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये शुगर मिल्क को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसको, शुगर मिल्क को, आपके मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। दूध से दही बन जाता है, छाछ, उसके अलावा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका जीवाणु में जो कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बना रखने के असहायक होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बना रखने में सहायक होते हैं। उसके अलावा ये जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जीवाणु जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें आपके जो है इंसिपिड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी अविकसित केंद्रक जीवाणु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अभी हमने डिटेल से देखा भी है। दूध में जो होता है कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। ये प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। ठीक है, दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा केसिन के साथ के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। दही का निर्माण क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया और केसिन के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके बाद ये आपका बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो गाय का दूध पीले रंग का होता है। इसका कारण इसमें उपस्थित किसकी उपस्थिति है, तो केसिन के साथ कैरोटीन होता है। आपका 102 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखिए, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसे प्रोटीन के कारण जो है दूध सफ़ेद रंग का होता है और गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण बनते हैं। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसकी सूत्र कितनी है, तो कार्बन 40 और हाइड्रोजन जो होता है 56 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि गाय के दूध के पीले रंग का कारण क्या, निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। कैरोटीन आपने अच्छे से ऊपर डिटेल में भी देखा है, तो आपका इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, तो आपका सफ़ेद रंग होने के लिए केसीन होना ज़रूरी है। ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। उसके अलावा देखिए कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 7.2 जो होती है भैंस के दूध में, मतलब मिनिमम बोला जाता है कि फ़ैट होता है।